हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 32 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्ज़ाम 1-2 महीने में होने वाला है, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन लिया है सारे इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, इसमें जीके और पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। और साथियों, एक चीज़ और, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो यहाँ डिस्प्ले पर जो नंबर आपको दिखेगा अभी, उस पर आप व्हाट्सएप करके PDF कह दीजिएगा, आपको वहाँ से रिप्लाई दिया जाएगा, आप वहाँ से अपना PDF परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसका राइट आंसर करिएगा संघ की राजभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 43। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो संघ की राजभाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद यहाँ पर देखिएगा 343 वन, इसी मतलब इस अनुच्छेद को 343 वन भी कहा जाता है। यह संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इसमें कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरिक होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है। कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की परिभाषा देता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की समझ समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कानून के समझ जो समानता है उस किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद में भेदभाव का निषेध किया गया है। तो इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है। नोट करिएगा, अनुच्छेद 15 में राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 15 क्या है, 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो उसको रोकता है, अनुच्छेद 15। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता की प्रथा किस अनुच्छेद में समाप्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, और इसका राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ नोट करिएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसे अपराध भी घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 19 में, यानी कि आर्टिकल 19 में साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ पर आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार साथियों किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर बताइएगा। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, अनुच्छेद 21 के तहत। यहाँ पर देखिएगा 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जो हुआ था 2000 में 86वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की गारंटी इस संविधान में दी गई है।
तो आप लोग नोट करिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है 46वें संशोधन में जो अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 21 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नोट करिएगा, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 44, यानी कि अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, यह नीति निर्देशक तत्वों में से है और राज्य से आग्रह करता है कि वह समान नागरिकता संहिता लागू करता है, तो वह अनुच्छेद 44 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर नोट करिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है, लेकिन अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यपाल को क्षमा देने के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल को क्षमा देने का अधिकार अनुच्छेद 161 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर, निम्न में निर्वाचित आयोग की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो साथियों, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 324, इसमें साथियों निर्वाचन आयोग की शक्तियों का उल्लेख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 226। नोट करिएगा, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जो अनुच्छेद 32 से व्यापक है। इसके अलावा 32 भी देता है, पर उससे अधिक व्यापक 226 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 312 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा, अनुच्छेद 312 में। यहाँ पर देखिएगा, IAS IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे CAG बोलते हैं, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 148 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा CAG यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है और उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है साथियों, वो अनुच्छेद 155 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धन विधेयक किस विधेयक के तहत परिभाषित है, यानी किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित है। तो धन विधेयक जो है साथियों वो किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित है, तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक परिभाषित है। नोट करिएगा, अनुच्छेद 110 यह स्पष्ट करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नोट करिएगा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्य में संवैधानिक संकट होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद साथियों 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की प्रस्तुति की जाती है। यहाँ पर देखिएगा प्रस्तुति की जाती है, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ लेना हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्वों और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है अनुच्छेद 39 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा पूरे विस्तार में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में संविधान के किस अनुच्छेद को भारत की आत्मा कहा जाता है। तो भारत की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, आप सभी जानते ही हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 32। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, आत्मा और हृदय कहा, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो मतदान का जो अधिकार है साथियों वो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 326। नोट करिएगा, अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। 51A यानी कि 51 क भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर 51 क आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट है, देखिएगा नोट करिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था उसके द्वारा अनुच्छेद 51A या 51 क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान में नागरिकों को सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संविधान में नागरिकों को सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की रक्षा और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व संचालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संसद की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संसद की शक्तियों और कार्यों का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 79 से 122 में दिया गया है संसद की शक्तियों और कार्यों का वर्णन। तो नोट करिएगा, इस अनुच्छेद में संसद की संरचना, उसके कार्य और शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप सभी जानते ही हैं, अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा।
नोट करिएगा, अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये आपका 30 क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट था। बाकी 2 टेस्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। अभी तक आप कितने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया है नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी ये 2 टेस्ट दीजिएगा। पहला टेस्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ये पहला टेस्ट है, नीचे कमेंट में राइट आंसर बताइए। दूसरा टेस्ट है निम्न में 14 अप्रैल को हर साल किसकी जयंती मनाई जाती है। ये दूसरा टेस्ट है, इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे जो यहाँ पर डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए और वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना PDF परचेज कर लीजिएगा। बाकी साथियों अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आप अपने उत्तर को भी मिला सकते हैं उत्तरमाला के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।